सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। 52 करोड़ खर्च कर भी नहीं हुआ ग्रामीणों का गलातर। 2 दर्जन से ज्यादा पंचायतों में जल जीवन मिशन की योजना अधूरी। ओवरहेड टैंक तो बने, नहीं बिछ पाई पाइपलाइन। पशुओं के बांधने के काम आ रहे स्टॉप पोस्ट। कांग्रेस पार्टी के भीतर हार के बाद रार, नहीं थम रही आपस में बयानबाजी। पूर्व विधायकों ने मिले नोटिस के बाद दिल्ली दरबार का किया रुख। भाजपा ने कहा ये तो होना ही था। टंकराम वर्मा पहुंचे बलौदा बाजार। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अधिकारियों को दिया संदेश, बर्दाश्त नहीं की जाएगी कार्यकर्ताओं और जनता से बदसलूकी। गुंडे बदमाशों की भी नहीं खैर। कांग्रेस पार्टी में मची आपसी बयानबाजी पर डिप्टी सीएम का बयान। सत्ता परिवर्तन से निराश हुई कांग्रेस, धन संचय और वसूली के लगाए आरोप। कैबिनेट विस्तार पर कहा ये सीएम का है अधिकार। और अब खबरें विस्तार से। बैकुंठपुर कोरिया जिले की पटना तहसील क्षेत्र के 52 पंचायतों में पेयजल के लिए 2 साल में करीब 52 करोड़ से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। बावजूद योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन योजना से घर घर पानी उपलब्ध कराने के लिए पीएचई विभाग ने नल कनेक्शन के लिए पाइप और चबूतरे तो लगा दिए, लेकिन सप्लाई लाइन नहीं बिछाई गई। निर्माण के 2 साल बाद भी पानी नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान है। पेयजल और निस्तार के लिए ग्रामीण पुराने स्रोतों पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी पड़ी योजना को लेकर विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पटना सहित आसपास के 52 पंचायतों में ग्रामीणों को हो रही पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के तहत पिछले 2 साल से ओवरहेड पानी टंकी, स्टॉप पोस्ट, पाइपलाइन विस्तार कार्य के नाम पर 52 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि खर्च की गई है, लेकिन घरों के बाहर लगे नल में पानी नहीं पहुंचा। विभागीय लापरवाही से योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल सका है। पंचायतों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जगह जगह नल कनेक्शन के लिए लगे पाइप व चबूतरे का लोग जानवरों के खूंटे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायतों में पेयजल आपूर्ति का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिस वजह से ग्रामीणों को पेयजल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। गांव में पानी की व्यवस्था के लिए ग्रामीणों को पुराने स्रोत, निजी ट्यूबवेल, हैंडपंप व कुआं का उपयोग करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत शिवपुरी में आंगनबाड़ी केंद्र के पास ओवरहेड पानी टंकी बनी है। पंचायत क्षेत्र के समस्त वार्डों में प्रत्येक ग्रामीण के घरों व सड़क किनारे पानी सप्लाई के लिए स्टॉप पोस्ट लगाया गया है, लेकिन पानी सप्लाई के लिए गांव में पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया है। बिना पाइपलाइन विस्तार के कागजों में काम पूरा बताकर ठेकेदार ने विभागीय मिलीभगत से राशि निकाल ली। ग्रामीण पानी सप्लाई का इंतजार करते थक हार कर अब बनाए गए पोस्ट में गाय बैल बांधने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत चिरगुड़ा कटोरा में भी यही हाल है। क्या कारण है इसमें? हम लोग का पानी नल जल योजना दिए है शासन, इसमें पानी का कोई विस्तार नहीं, हमारा कोई यूज नहीं हो रहा, तो गाय भैंस तो बांधवे करेंगे। देखिए क्या है, हमारे जो यहाँ स्कीम बने हुए हैं कुछ, जैसे गांव यहाँ का आपको पता है सब बिखरे हुए बसाहट है, घर भी बिखरे हुए मतलब दूर दूर में बने हुए हैं।
तो ये स्कीम बनाई गई है और प्लेटफार्म भी बना दिए गए हैं, पाइपलाइन भी बिछ गई है। अब ये अलग अलग बसाहट होने के कारण क्या होता है कि कुछ बसाहटों में स्रोत नहीं है या कि कुछ गांव में नहीं है, तो वहाँ हम सतही स्रोत से योजना बनाए हैं, समूह जल प्रदाय योजना, और उसमें भी काम चालू हो गया है। तो कुछ कुछ पारे हैं जहाँ अभी हम ये जल जीवन मिशन के जो योजनाओं से पानी देना है वहाँ चालू नहीं हो पाया है, और ये काम शुरू हो गया है। हो सकता है अगले 2-4 महीने 6 महीने में पानी सभी तरफ में प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के तहत 2 साल से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं और ग्रामीण पानी के इंतजार में हैं। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। यहां के डाक कर्मचारी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पोस्ट ऑफिस का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण डाक सेवक संघ के कर्मचारी इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रामानुजगंज में पोस्ट ऑफिस के बाहर हड़ताल पर बैठे डाक सेवक संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील भी कर रहे हैं। 12/12/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगे हुए हैं। ये हड़ताल का 4था दिन है। हमारी ये मांगे हैं, अभी हमको 4 घंटे का सैलरी दिया जा रहा है। 4 घंटे की ड्यूटी करने 4 घंटे की ड्यूटी की जगह 8 घंटे का ड्यूटी दिया जा रहा है, लेकिन सैलरी सिर्फ 4 घंटे का दिया जा रहा है और पेंशन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग जीडीएस कर्मचारी हैं, रिटायर होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हार के बाद संगठन के बड़े नेताओं पर लगातार टिप्पणी की जा रही है। कई नेताओं को कांग्रेस की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी भेजे गए हैं। सही जवाब नहीं मिलने पर पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में जयसिंह अग्रवाल का भी नाम शामिल है, जिन्हें कांग्रेस ने जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। उनके जवाब देने से पहले ही कांग्रेस के तेजस्वल और बृहस्पति सिंह और विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वे आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने प्रभारी कुमारी शैलजा और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं विनय जायसवाल ने प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव पर टिकट दिलाने के लिए 2 किस्तों में 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद पार्टी ने उनसे जवाब मांगा था। विनय जायसवाल के यहाँ 15 सांसदों की बैठक के बाद यह बवाल बढ़ता नजर आया और उसके बाद पार्टी ने बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद आधी रात को वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने की भी बात कही और सुबह दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए। निष्कासन की कार्रवाई से नाराज हैं कांग्रेस नेता विनय जायसवाल, बृहस्पति सिंह, विनोद चंद्राकर, चंद्रदेव राय समेत 10 से ज्यादा पूर्व विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस पर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा कि जयसिंह अग्रवाल को जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद हर पार्टी में इस तरह की स्थिति आती है। पार्टी फोरम के पास हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जाने का अधिकार है। देखिए, चुनाव में पराजय के बाद ये प्रकार की स्थिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम पार्टियों में स्थितियाँ बनती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में कई बार हार के बाद में कुछ कार्यकर्ता व्यथित भी होते हैं, सबकी बात सुनी जाती है और पार्टी फोरम पे हर के बात का हमेशा से स्वागत है। पार्टी फोरम के बाहर कोई दिक्कत करेगा तो कार्रवाई होगी। वहीं इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार गुप्ता ने कांग्रेस के अंतर्कलह पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस में पहले से ही अंतर्कलह शुरू से थी और एक तानाशाही रवैया सत्ता में संगठन में शुरू से था, जिसके कारण उनकी यह स्थिति बनी है। देखिए, कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू से थी और एक तानाशाही रवैया कांग्रेस पार्टी का सत्ता में, संगठन में और दोनों तरफ था। कुल मिलाकर भाजपा बारंबार ये आरोप लगाती थी कि कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा नहीं कर रही है, अपितु अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति कर रही है और लगातार भ्रष्टाचार होना और भ्रष्टाचार का प्रमाण मिलना इस बात का सबूत था कि वहाँ तानाशाही रवैया और व्यक्तित्ववाद हावी था, जनता की सेवा नहीं हो रही थी और कांग्रेस पार्टी इस खींचतान में कई भागों में बंट चुकी थी। अब वो चीज़ें सामने आ रही है, कोई सच बोल रहा है वो निष्कासित हो रहा है और कोई अंतर्कलह से हार गया वो इस्तीफा दे रहा है।
रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के जारी निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खनिजों के अवैध परिवहन के मामले पर कोंडागांव खनिज निरीक्षक गोपाल दास टंडन के नेतृत्व में कार्यवाही करने हेतु 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। बता दें कि 2 ट्रैक्टरों में लाल ईंट एवं 2 अन्य ट्रैक्टरों में रेत पाई गई, जिसे जिला कार्यालय परिसर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं खनिज विभाग कोंडागांव द्वारा इन वाहनों पर खनिज अधिनियम 21 के 5वें खंड के तहत कार्यवाही की जा रही है। किस मामले में रखेगी बताएंगे? ये ट्रैक्टर जब्ती हुआ है, अभी वो अवैध परिवहन के मामले में जब्ती हुआ है। इसको कार्यवाही करके अपना कलेक्टर परिसर में रखा गया है। इसमें भी आगे की कार्यवाही होगा, उसको जो भी अर्थदंड होगा निर्धारित होगा। वो हमारे खनिज नियम के तहत 21(5) में कार्यवाही करते हैं, उसके तहत उनको अर्थदंड का प्रावधान है। इस कंडीशन में माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार होगा कि यदि वो एक बार से दबाला पकड़ा जाता है तो उस कंडीशन में दंड का प्रावधान है, 2 या 5 साल का सजा या 5 लाख का प्रावधान है। कांकेर पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आईईडी ब्लास्ट कर जवान की शहादत में शामिल 4 नक्सलियों के जन मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है। नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चुनावी दौर से लगातार नक्सल घटनाएं सामने आती जा रही हैं। 14 दिसंबर को भी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें एक बीएसएफ जवान खिलेश्वर राय निवासी उत्तर प्रदेश की शहादत हो गई थी। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया है कि थाना परतापुर से बीएसएफ की पार्टी आरएसओ ड्यूटी के लिए महला की ओर निकली थे। इस दौरान नक्सलियों के द्वारा परतापुर सड़क टोला के पास आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो कि अस्पताल में उपचार के दौरान शहीद हो गया था। परतापुर में नक्सलियों के द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें हमारा प्रधान आरक्षक घायल हुआ था और बाद में शहीद हुआ था। इस दौरान जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां 2 आईईडी ब्लास्ट किया गया था। सर्चिंग के बाद एक आईईडी बम को मौके पर डिफ्यूज किया गया था। घटनाक्रम में नक्सलियों के खिलाफ थाना परतापुर में अपराध कायम किया गया था। तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए 4 माओवादियों की गिरफ्तारी की गई है। ये 4 माओवादी है अर्जुन पोटाई, जग्गू, दशरथ और मुकुंद। और इन लोगों ने जहाँ पे फोर्स की रोड ओपनिंग पार्टी निकलती थी, वहाँ पे आईडी प्लांट किया था। प्रेशर आईडी था, उस आईडी के चपेट में आके हमारा जवान शहीद हुआ था। ये लोग पुलिस फोर्स की रेकी करते हैं और नक्सलियों के साथ मिलके जहाँ पे पुलिस फोर्स का मूवमेंट होता है वहाँ पे आईडी लगाते हैं। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तामेश्वर कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की राजनीति में हर दिन कुछ न कुछ उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बगावत स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लगी है। कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दिल्ली जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है, कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जो आरोप लगाते थे वह सही थे। कांग्रेस को सरकार मिली तो सुख पाने और धन संचय करने का साधन बना लिया। राजनीतिक शक्ति की आराधना है, शक्ति प्राप्त करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चौक चौराहे में भी पैसे उगाही की गई। विजय शर्मा ने कहा कि ये संस्कृति नीचे तक चली गई। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं अखबार आपके और आपके चैनल के माध्यम से सुनता हूं। मुझे ये लगता है कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, उनमें कोई गलत नहीं बोल रहा है। जितने उनके आरोप परस्पर लगाने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि सब लोग सच बोल रहे हैं। ये हुआ तो ये भी ठीक बोल रहा है, वो बोल रहे हैं ऐसा किया तो वो भी ठीक बोल रहे हैं। इन सारी चीजों का उनको मंथन करना पड़ेगा। संस्कृति ही प्रारंभ से गड़बड़ कर दी। इनको सरकार मिली तो इन्होंने सोचा कि ये सुख पाने का, धन संचय का साधन है। राजनीति शक्ति की आराधना है और शक्ति प्राप्त करके बड़ा परिवर्तन समाज में आप करें, यह प्रयास होना चाहिए। इसी के साथ ही विजय शर्मा ने कैबिनेट गठन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये सीएम का प्रिविलेज है। सीएम इस बात की चिंता भी कर रहे हैं, जल्द ही कैबिनेट का गठन किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है और मैं सोचता हूं कि बहुत शीघ्र करने वाले हैं। उस बात पर वो चिंता भी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कवर्धा विधायक विजय शर्मा कवर्धा प्रवास पर हैं। इस दौरान बेमेतरा नगर में जगह जगह भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से और लड्डू से तौलकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का स्वागत किया। 2 घंटे के स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू की अनुपस्थिति रही, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बिरनपुर कांड की जांच और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के सवाल पर कहा कि जिनके घर का वह हादसा है वह स्वयं सरकार है। सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखती, चेहरे पर चमक दिख रहा है। ये भाजपा की सरकार कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके बनाई है। आप शपथ ग्रहण समारोह के दिन देखें, लाखों कार्यकर्ता उपस्थित थे उस दिन। क्या रौनक थी वहां पर। वो सिर्फ इसलिए कि गांव-गांव के कार्यकर्ताओं ने, शहर के कोने कोने के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, पसीना बहाकर अपनी सरकार बनाई है। सारे कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिनके घर का हादसा है वो स्वयं सरकार है। संशय क्यों है आपको? बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। यहां के डाक कर्मचारी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पोस्ट ऑफिस का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण डाक सेवक संघ के कर्मचारी इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रामानुजगंज में पोस्ट ऑफिस के बाहर हड़ताल पर बैठे डाक सेवक संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील भी कर रहे हैं। 12/12/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगे हुए हैं। ये हड़ताल का 4था दिन है। हमारी ये मांगे हैं, अभी हमको 4 घंटे का सैलरी दिया जा रहा है। 4 घंटे की ड्यूटी करने 4 घंटे की ड्यूटी की जगह 8 घंटे का ड्यूटी दिया जा रहा है, लेकिन सैलरी सिर्फ 4 घंटे का दिया जा रहा है और पेंशन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग जीडीएस कर्मचारी हैं, रिटायर होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। बलौदाबाजार से भाजपा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक टंकराम वर्मा ने मीडिया के साथ भाजपा दफ्तर में पहली बार बातचीत की। मीडिया से बातचीत में बलौदाबाजार सीट से जीते टंकराम वर्मा ने कहा कि जो भी वादे हमने जनता से चुनाव के दौरान किए थे, जनता से किए सभी वादों को भाजपा हर हाल में पूरा करेगी। विधायक ने कहा कि सरकार बदल चुकी है, ये बात प्रशासन भी जान ले। किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर बदतमीजी हुई तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। टंकराम ने कहा कि जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। उनकी शिकायत थी शहर में कई अवैध चखना सेंटर चल रहे हैं जिस पर गुंडे बदमाश जमे रहते हैं। विधायक ने दावा किया है कि हम ऐसे चखना सेंटर को बंद करवा कर दम लेंगे। भाजपा के जिला दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए विधायक ने जीत का श्रेय जनता को दिया। विधायक ने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम विधायक बने हैं। जनता जब भी हमें आवाज देगी हम उसके काम के लिए खड़े हो जाएंगे। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों की बड़ी दिक्कत है। हमारी कोशिश होगी कि हम सड़कों को ठीक कराएं। जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा।
कार्यकर्ताओं से बदसलूकी अब बर्दाश्त नहीं होगी। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खूब अन्याय हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं को थाने से लेकर बाहर तक प्रताड़ित किया गया। अब सरकार बदल गई है। जनता के साथ अन्यायपूर्ण और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नायक काल में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ है, मतारी वंदन फार्म को भरते उसको ला के यहाँ पे रखे और 151 में उसको बुक किए। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना विरोध किए, प्रदर्शन किए, तो रात में 2:30-3 बजे उनको जमानत पे छोड़े। तो इसको हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। टंकराम वर्मा ने कहा कि जिले में जो भी लंबित काम पड़े हैं उन कामों को समय पर पूरा करवाना अब पार्टी की पहली प्राथमिकता है। जनता ने हमें विकास के लिए वोट दिया है, हम विकास के रास्ते पर चलेंगे। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।